AIFSBFFUGHFFYU YTDTR, ये कौन से बाप का नाम है बताओ ज्ञानेश कुमार। अगर रबीशा एक औरत होती, ऐसी वाली, नहीं नहीं नहीं, ऐसी वाली, ओह सॉरी नहीं, ऐसी वाली खलीफा जैसी, तो क्या मियाँ खलीफा इतनी पॉपुलर हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि खलीफा जितनी पलटी मारती हैं उससे ज्यादा तो हमारी रबीजा भाभी पलटी मार लेती हैं। 5 साल तक जेल में रहने के बाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर, शादाब अहमद को जमानत नहीं मिली है। कोई बात नहीं गाइज, हम भी कहां जाम से मुक्त हुए हैं। जाम और जेल से मुक्ति की उम्मीद छोड़िए और आइए मजा लेते हैं बारिश का सितंबर के इस साल। तो आइए आज इस वीडियो में इन्हीं को उलट पुलट के देखते हैं। देख रबीजा, तूने जितने भी नाम गिनाए हैं, चाहे उमर खालिद हो गया, जो भी है ये वो जो भी गिनाए हैं, इनको इतना सनराइज मत कर। इनको सीधा बोल कि ये तेरे जीजा जी हैं, सीधा बोल कि मेरे जीजा जी को जमानत नहीं मिली है, ऐसे बोल। लोग पहले ही समझ जाते हैं कि ये तेरे जीजा जी हैं और उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिली, और जहां से तेरा दाना पानी खाना पीना जो सब चलता है, और अगर वही जेल में हो तो तकलीफ तो बनती है। अब जब अब्बा जान ही जेल में हो तो फिर दाना पानी आएगा कहां से? तू रबीजा टेंशन ना ले, तेरे अब्बू लगे पड़े हैं उनको बाहर निकालने में, तेरी टेंशन कम करने में। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटिशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा, और अभी वक्त और लगेगा। जिंदगी उम्मीद पे कायम है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई हो। लल्लू मियाँ, उम्मीद ही तुम्हारी कायम रहेगी, जीत भी शायद होगी तुम्हारी, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं तुम्हारे देश को तोड़ने के लिए, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए, कहीं दंगे करवाने के लिए कोई प्लान बनाना हो तो उसमें उमर खालिद की जरूरत तो पड़ेगी। और वो बेचारा जेल में, तो देख तुझे मेहनत तो करनी पड़े, हो सके सफलता भी मिल जाए। दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है, तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। इस 8 साल में जनता की जेब खाली होने दी गई, उसकी भरपाई जीएसटी के 2 स्लैब करने से एक झटके में नहीं होने। बात तो तेरी सही है रबीजा, जीएसटी पहले भी कम किया जा सकता था, बट एक बात बता रबीजा, तू एक साइड इतनी देर तक टिकती क्यों नहीं? दर्द होने लगता है। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। हाँ रबीजा, अगर तू यहीं टिका रहता तो तुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जीएसटी की दरें बढ़ती जाती हैं। अगर कम किया गया है तो इसमें सरकार की तारीफ बनती है, चाहे पीछे जो भी हुआ हो, और आज के लिए तो तारीफ बनता है, तेरे लिए डंडी रोना नहीं करते हैं। सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया। दोस्तों, कुत्ता इसलिए पाला जाता है कि मालिक कई चुनाव हारने के बाद भी आराम से सो सके। और रबीजा भौजी, जिससे तू बहादुर समझ रही है, हमारे यहाँ उसको निर्लज कहते हैं। और जैसे वो हर जगह बकलोली करता रहता है, और तू भी बकलोली करता रहता है, और उससे हमारे यहाँ थेथरी कहते हैं।
मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा। ये साला छोटा पैकेट है। एक वो होते हैं ना छोटे छोटे से पैकेट, अब पता नहीं ये साला पैदा कहां से हो गया है। मेरे हिसाब से ये रबीजा भौजी के बार बार इधर उधर पलटी मारने से ये हो गया है, मगर इससे ऊपर वाले की देन मानो या ये रबीजा भौजी की मेहनत, बाकी अब जो भी मानो, बट ये पैदा हो गया है और ये अच्छा बनने के प्रयास में हमेशा रहता है, बट इसका पोपट हो जाता है और ये कह रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली देने के लिए, और ये कह रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली देने का इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। ये सही कह रहा है क्योंकि इन लोगों की नज़र में माँ, बहन, चाची, ताई कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये अपना जमीर बेच चुके हैं। किसने दिया है गाली? कौन सा गाली दिया, जरा बोल के बताइए। नहीं, हमको बताइए तो कौन सी गाली दिया है? दरभंगा यात्रा में गाली दी क्या गई कौन सी गाली दी? सर, सामने बोल के दिखाइए। अरे तो बोलिए ना। कांग्रेस के लोगों ने गाली दी है। सर, झंडा तो कांग्रेस का ही था। तो झंडा गाली देता है कि इंसान गाली देता है? झंडा गाली नहीं देता है, पर कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी जी के सामने ये घटना। पत्रकार महोदय, आप कहाँ कांग्रेसी गालियों से, जो देश के लिए खुद गाली है, उससे सवाल पूछ बैठे। इससे गाली से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये खुद गालीबाज गैंग और उस देशद्रोह गैंग का खुद ये सरगना रह चुका है, और वो सब अभी जेल में हैं, जिसके लिए रबीशा भाभी डंडी रोना कर रही हैं। तो इनको कोई गाली आली समझ नहीं आती है। इस गद्दार को सिर्फ जूता समझ आता है, चाहे तो सर पे पड़ना हो या फिर चाटना हो, वही इसके लिए काफी है। वो किसी को भी गले लगाते हुए हिचकते नहीं। वो व्यक्ति पसीने से तर, धूल से सना हुआ मैकेनिक, हमने भारत जोड़ो यात्रा में मैकेनिकों के हाथ हैं। बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, और ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता। कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसी हाथ से खाना भी खा ले रहे हैं, अपनी प्लेट से किसी को भी खिला देते। जलेबी भाई, तेरा पप्पू तो बीमार होगा ही, साथ में वो और लोगों को भी बीमार करेगा। इसलिए बोला जाता है, और डॉक्टर भी बोलते हैं, कि खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। वैसे तू उस दिन धोई थी या नहीं? वैसे पेड़ा की खुशी बता रही है कि तुझे हाथ धोने का तो मौका नहीं दिया होगा। तेरे मुंह पर केक की बारिश लगातार की गई होगी। जलेबी बाई भैंस बुद्धि, तू कह रही है कि तेरा पप्पू बिहार के लोगों से मिलता है जिनमें बदबू आ रही है, बट लेकिन ऐसा नहीं है रे। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करेगा उसके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मैकेनिक होते हैं उनके हाथ में कालिख लगी होती है, ग्रीस लगा हुआ था, हाथ काले होते हैं, तो सब कुछ होता है क्योंकि वो मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर तेरा पप्पू उनसे हाथ मिला ले, गले लग ले, तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? तुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से तेरा पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा? पप्पू के बारे में सब जानते हैं, पप्पू की जिंदगी कैसी है, कितनी आलीशान जिंदगी है। एक दिन किसी से हाथ मिलाने से उसका कुछ होने वाला नहीं है, जनता सब जानती है। तेरे पप्पू को कुछ नहीं होने वाला। बिहार है सर, यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे, गोली चलेगा, बम चलेगा। आप देखिएगा बिहार में जब चुनाव होगा तो कितना खूनी संघर्ष होगा। जिसका नाम तो धमकी दे रहा है आप चुनाव आयोग को, और क्या कर रहा है? दे रहे हैं। अगर जिसका नाम कटा होगा वो चुप नहीं बैठेगा, जो करना होगा करेगा। अगर नाम कटा होगा, नाम कटा, 2025 का भारत है, गोली बम नहीं चलेगा ये बिहार में। आप काहे चिंता कर रहे हैं? कौन चलाएगा गोली बम? जनता का जिसका नाम नहीं होगा चुप बैठेगा। गोली चलाएगा वो क्यों नहीं चलाएगा? जिस मेरा नाम कटेगा तो कैसे चलाएगा? कैसे मेरा नाम अगर कट गया तो चलाएंगे, गोली चलाएंगे। बताओ, इन जाहिलों की मानसिकता अभी भी 2004 वाली है, जंगल राज वाली।
जब लालू के समय में 2004 में जंगल राज हुआ करता था, गोली चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा अब मौसम बदल चुका है, अगर तू ऐसा करने का प्रयास भी करेगा ना तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बाकी ये तूने बयान दिया है अगर इस पे भी तेरे पिछवाड़े की खाल उधेड़ दी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बाकी अगर तूने इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी बवाल करने की कोशिश की तो तेरे पिछवाड़े में पीतल इतनी भर दी जाएगी कि जिसको निकालना तो दूर की बात है, गिनती भी नहीं हो पाएगी कि कितनी भरी गई। ना तो तौली जा सकती है और ना ही काउंट किया जा सकता है, इतना तू समझ ले। बाकी रही वोट कटने की बात, तो वो सभी लोग तेजू भैया के पास जाएं, तेजू भैया की बात सुने। बिहार में 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इन चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। वोटर अधिकार में जो वोट लिस्ट से जिनका नाम कटा, तभी ना ये लोग SIR का मुद्दा फिर इधर उधर घूमना चालू किए लोग कि नाम कट गया तो ये हो गया, नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन नुकसान काहे के लिए करेगा? सोची समझ के कुछ ना कुछ किया होगा वो। इस यात्रा से किसे फायदा होगा? आपको क्या लगता है किसे फायदा होगा? फायदा क्या होगा? इतना दिन जो समय बर्बाद किया उससे अच्छा था कि सबका वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वा। सही कह रहे हैं तेजू भैया, ये सड़क पे नंगा नाच करना, फालतू का बवाल करना, ये भीड़ जुटाना यूपी से, केरल से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, ये फालतू के लोगों को लेके आना यहाँ पे, टाइम खराब करना और उन लोगों को बिहार का बताना, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें कुछ करना था तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर जिनका नाम कटा था उनका जुड़वा देते, बात खत्म हो गई थी। और उनका एप्लीकेशन भरवा के उनका नाम जुड़वा दो। बट लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। मगर आप एक चीज तो देख ही होगे, जब से आलू ने तेजू भैया को पार्टी से निकाला है तब तक इनका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ा बढ़ा सा लग रहा है। ये पप्पू बनने की राह पे नहीं, ये नेता बनने की राह पे हैं। मानवता, अहिंसा, प्रेम के प्रतीक, इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 15वें पैदाइश के शुभ अवसर पर मैं लोकसभा फैजाबाद तथा जनपद अयोध्या एवं संपूर्ण भारतवर्ष के सम्मानित देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं और जश्न ईद मुलादिने नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं। अयोध्या के रोधू राजा हैं ये, अब ये बिल से बाहर आ गए हैं क्योंकि इनका त्योहार आ गया है। अब रोधू को कोई बताओ जाके कि जब से तुम सांसद बने हो तब से होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज तमाम त्योहार आए हैं, वहां भी बधाई दे देते थोड़ा। या फिर मुगल, औरंगजेब और बाबर की औलादें मना कर रही थी तुम्हें ऐसा करने से। क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप रवीशा भौजी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन हमें जरूर लिखें। फिर हम उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे वैसी, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। बाकी आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।